हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं एचसीएफ और एलसीएम का प्रैक्टिस सेट यानी आप प्रीवियस सेट्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आप पिछले वीडियो आप एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर प्लीज देख ले, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपको क्वेश्चन बनाने में सहयोगी या हेल्प करेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ही, ताकि आपको उसको सहयोग लेना होगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखना बहुत जरूरी है, जो टाइप 1 में दिया गया है। आज हम लोग प्रीवियस सेट्स का क्वेश्चन सभी को हल करेंगे। आपके सामने देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक। वीडियो और अच्छा लगेगा तो अंत में सब्सक्राइब करें, पहले नहीं। तो आइए दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है क्या कि p का मान दिया हुआ है 2 के पावर 3, इसके बाद दिया हुआ है 3 के पावर 10 और गुने 5 के पावर 1। माने नहीं दिया हुआ इसका कोई पावर, तो इसका मतलब 1 होता है। और क्यूब की जगह दिया हुआ है 2 के पावर 3 और गुने 1 है 7। इसका मतलब 1 मान सकते हैं, यानी 3 के पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। ठीक है, अब इसके लिए एक रफ में थोड़ा सा हमने जान जाए लिखना। अब प्रश्न में दिया क्या है कि यदि p बराबर 2 के पावर 3 और 3 के पावर 10 इंटू 5 बराबर, फिर q के मान दिया है 2 के पावर 5 मल्टीपल 3 फिर मल्टीपल 7 हो, तो p और q का मौसा निकालना है। इसका दोनों का मौसा निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले ये बात आप ध्यान में रखिए कि मौसम निकालने के लिए उभयनिष्ठ, यानी आप नोट में ये भी नोट कर सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या का उभयनिष्ठ हो। ये बात आप ध्यान में रखे रहिएगा। ये भी एक क्वेश्चन में बनता है कि छोटी से छोटी संख्या का उभयनिष्ठ, यानी दोनों में कॉमन हो क्या हो, छोटी से छोटी, उसको मौसा निकाला जाता है। एक और होता है लसा, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए जब जान रहे हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या हो, और उनको प्रत्येक अपवर्त्य के गुणनफल भी किया जाता है। प्रत्येक अपवर्त्य का गुणनफल, ये आप भी ध्यान में रखे रहिएगा। इसको जो बताएंगे तो आप भी ध्यान में रखे रहिएगा। तो आप ये ध्यान में रखिए कि मौसा निकालने के लिए छोटी से छोटी संख्या और दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। इसमें है लसा में कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या पावर में हो, लेकिन प्रत्येक का अपवर्त्य का भी गुणनफल उसमें गुना करना है। तो ये बात आपको बताएंगे कब, जब इसको बना ले। लेकिन वो भी उभयनिष्ठ ही रहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या उभयनिष्ठ हो, लेकिन प्रत्येक अपवर्त्य का गुणनफल भी हो। तो आइए मौसा और लसा का यही एक थी है। अब इस पर मौसा निकालना है, तो मौसा कैसे निकालता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो बताइए मौसा बराबर क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि मौसा बराबर आपको लिखना क्या है, सॉल्यूशन है कि छोटी संख्या से छोटी संख्या। तो बोलिए 2 और 2 3 और 3 संख्या का उभयनिष्ठ हो, यानी कॉमन हो। तो कॉमन तो यही ना 2 है, तो कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद आपको ये बताना होगा कि मौसा में सबसे छोटी से छोटी, तो दोनों में कॉमन ये है। अब भी बताइए कि दोनों में ये कॉमन ये है। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन सही नहीं है। यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों का छोटी से छोटी संख्या क्या होगा। तो इसमें दोनों कॉमन में सबसे छोटी 2 के पावर 3 है, यानी उभयनिष्ठ में ही देखना है। फिर 3 के पावर 1 3 के पावर 10 में सबसे छोटी 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 1। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 1 या गुने 2 के पावर 3। तो आपको दिया हुआ ये जो है आंसर आपको मिल गया। SSCT ईयर 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। तो ऐसे आपको मान लीजिए इसको कहीं लसा निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, लसा। तो लसा देखिए आपको यहाँ बता दे रहे हैं, पूछा नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं, देखते रहिए। आपको बोले बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन में हो, क्या हो, उभयनिष्ठ हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या 2 और 2 में क्या है, 2 के पावर 3 2 के पावर 5 में बड़ी संख्या कौन है, 2 के पावर 5। फिर मल्टीपल, फिर इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन कौन है, 3 के पावर 10 3 के पावर 1। तो 3 के पावर 1 और 3 के पावर 10 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 3 के पावर 10। तो लिख सकते हैं 3 के पावर 10। इसके बाद आपको बोले अपवर्त्य का गुणनफल 5 इसमें भी है 7 इसमें है, दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन इसका भी अपवर्त्य का मतलब यही होता है 5 गुने 7।
तो ये आपका लसा हो गया और आपको मौसा हो गया। तो लसा और मौसा इस प्रकार पूछे तो आप किसी तरह भी आसानी से हल कर सकते हैं। ये अपने नोटबुक में नोट करके रखिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए लिखा हुआ क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। आप बेसिक कंसेप्ट बताएं, वह सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। आपको यहाँ ध्यान रखना है बड़ी है तो बड़ी में क्या निकालते हैं, मौसा, छोटी में लौसा। तो क्या निकालना है, मौसा निकालना है। 200 और 320 का मौसा क्या होगा ये ध्यान में रखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है, इसका सॉल्यूशन देखिए 200 और 320। तो आप ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, 200 में 320 से ऐसे जिसे नॉर्मल निकाला जाता है। तो एक का एक, तो यहाँ लिख सकते हैं 200, 0 2 3 में से 2 गया 1 बचा 200, 120 दूना 240 एक बार लगाइए 120, 0 10 में से 2 गया 8, ये क्या हो गया, ये कट गया। फिर यहाँ 80 है, 120 में ऐसे कर सकते हैं 80 एकम 80 आप कह सकते हैं, बचा क्या 40, 40 में फिर 80, 40 से 80 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो मौसा इक्वल टू क्या होगा 40। तो इसका मौसा होगा क्या। तो देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है एसएससी में 16/2/2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर ये आपको दिखाई। देखिए लिखा क्या है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़ों को कटना चाहता है और बिना कुछ बराबर किए जिसमें से कम अब ये बात बताइए, आपको बार बार बोल रहे हैं कि छोटी से छोटी कहे, न्यूनतम से न्यूनतम कहे, कम से कम कहे, तो निकालेंगे क्या लौसा। यहाँ पर फिर बोल दिया कम से कम कुल कितने टुकड़े काट लिया जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, उसका लौसा निकालिएगा। तो देखिए 10, 15 और 20 का लौसा, इसका सबसे आसान 10, 15 और 20 का लौसा। आप एक बात ध्यान में रखिए, आप डायरेक्ट लौसा कैसे निकाल सकते हैं बिना आप हल किए हुए। देखिए आपको बता रहे हैं, इसका एलसीएम निकालना है, इसको आपको एलसीएम निकालना है। आपको ये बता दें कैसे इसका हल करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए 20 ले लीजिए, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 20। बिना हल किए हुए आपको आंसर डायरेक्ट बता देना है। तो देखिए 20 है, तो 20 जब सबसे बड़ी इसी संख्या में ले लेंगे, तीनों में सबसे बड़ी 20 है तो 20 को ले लिए। अब 20 में क्या करेंगे, फिर 10 से भाग देंगे तो कट जा रहा है, ठीक है। लेकिन 15 से तो पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, तो फिर क्या करेंगे 20 को दुगुना करेंगे 40। फिर देखेंगे 10 से कट रहा है लेकिन 15 से नहीं कट रहा है पूर्ण रूप से। तो फिर क्या करेंगे 20 को, सबसे बड़ी संख्या तीनों में से 20 है, उसको फिर 3 गुना करेंगे तो 60। तो 20 3 60, फिर 10 6 60, 15 चौका 60। यानी 20 सबसे बड़ी संख्या को दो जो सबसे छोटी संख्या वो पूर्ण रूप से क्या करे विभाजित कर दे, उसका एलसीएम उतना ही होता है 60। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एलसीएम इसका 60 होगा। आपको विश्वास नहीं तो आप 10 15 20 का एलसीएम निकाल कर देखिए 60 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए आपका क्वेश्चन जो दिखाई देगा 4, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है एसएससी एमटीएस 16/2/2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी सॉल्यूशन देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़िएगा। देखिए क्या है कि सेंटीमीटर में, मैंने वो कहा है कि हमको सेंटीमीटर में ही चाहिए आंसर। वो संभव बृहत्तम, आपको बोले बृहत्तम लंबाई। बृहत्तम लंबाई का मतलब आप क्या समझते हैं, बृहत्तम का मतलब बड़ी, बड़ी का मतलब महानतम यानी अधिकतम। यानी यहाँ बोल दिया कि अधिकतम या बड़ी, तो बड़ी में निकालते हैं मौसा। आपको यही पर क्लियर हो गया कि मौसा निकालना है। अब उसके बाद बोल रहे हैं 495, 900 और 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, 1665 सेंटीमीटर दिया हुआ डीजी। लेकिन पूछ रहा है बृहत्तम का मतलब बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में हम बेसिक कंसेप्ट बताए हैं कि बड़ी का मतलब मौसा, तो मौसा इसका निकाल सकते हैं। तो मौसा ऐसे नहीं निकालना है कि मौसा ऐसे निकाल दिए, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मौसा जो है जो ठीक से रूप से क्या हो कट जाए, ऐसे आपको बताना है। तो देखिए
तो 495, 900, 1665 है कि नहीं। अब इसका मसा निकालना है, तो 495 से आपको 900 में भाग देंगे, तो 4 दूना 8, ये ज्यादा हो जाएगा, 95, 5 दूना 10, 8, 9 दूना 18, 19, आई हो जाएगा 4 दूना 8, 9, तो 990 हो जा रहा है। तो एक ही बार लगाइए, कितना बार लगाइएगा, एक ही बार लगाइएगा, तो 495 ये हो गया। 10 में से 5 गया 5, 9 9 0, 8 में से 4 गया 4, 405 में फिर 95 से आप क्या कीजिएगा, 495 में भाग दीजिएगा, तो एक बार दीजिएगा, 495 में 405 से भाग दिए तो हुआ क्या, 0, 90 कट गया। 90 से 405 में देना है, तो 9 दाई 9 पचे 45, यानी 9 चौका 36, 4 बार लगाइएगा, 360। फिर यहाँ देखिए ये हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 6 गया 4, और इसके बाद ये कट जाएगा 45। अब 45 से 90 में क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो 2 बार में कट नहीं जाएगा, तो इसका मसा कितना हुआ, मसा 45, तो इसका मसा हो गया आपका 45। ये बात ध्यान में रखे रहिए। फिर 45 से इसमें देखिएगा भाग लगेगा तो कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। 45 से कम 45, 45 दूना 90, 90 हाँ आराम से कट जाएगा। तो इसका मसा कितना होगा, आपको 45 होगा, जो इसे CMTS 16/2/2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख लिए कि कैसे बनाना है, और पांचवा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है SSC 10+2 में पूछा हुआ है 20/10/2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको देखिए कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/2, 3/4, उसके बाद है 5/6, इसके बाद है 7/8, 9/10 का मौसा, यानी आपको मौसा निकालना है। तो आपको बोले हैं कि मौसा निकालने के लिए इसका मौसा निकाल देंगे। मौसा निकालना हो तो क्वेश्चन में बोल रहा है इसको क्या करेंगे, लौसा निकाल देंगे, यानी नीचे वाले को लौसा, ऊपर वाले को मौसा। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है मौसा, लेकिन पूछा कहीं लौसा तो ऊपर वाला का लौसा, नीचे वाला का मौसा। जो पूछेगा ना उसको ऊपर वालों को निकालते हैं। जैसे मौसा है तो मौसा ऊपर के निकालिए, 1 3 का 3 हो जाएगा, एक ही मौसा होगा। 1 में फिर 5 से दीजिएगा तो 5, 1 में 7 से तो 9, 9 में फिर भाग दीजिएगा तो 1 होगा, तो मौसा 1 हो गया। 2 4 6 8 10। आपको बताएं कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 10 है। 10 को यहाँ लिख लीजिए, यहीं पर रहने दीजिए। 2 से भाग दीजिएगा, 10 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। फिर दुगुना कीजिएगा, 10 दूना 20, 2 से कट जाएगा, काट देगा, 4 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा। तो एक बात ध्यान में रखिए कि 10 दूना 20 हो गया, 10 3 30 नहीं होगा, 10 चौका 40 हो जाएगा। कैसे, तो 10 चौका 40 होगा तो 2 से कट जाएगा कि नहीं, पूर्ण रूप से कट जाएगा। 4 से कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा 40। 6 से कट जाएगा कि नहीं, नहीं कटेगा, 40 नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपको इस तरह नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट ऐसे निकाल दे, समय कम लगे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। 2 4 6 में सबसे इसका लौसा क्या होगा, 12 होगा। अब 12 और 8 का लौसा क्या होता है, ये तो आप कह सकते हैं ना 24। 12 8 का लौसा 24 होगा, और 24 और 10 का लौसा क्या होगा, तो 24 बचे 120, यानी 120 लौसा हो जाएगा। ठीक, तो आपको कैसे निकालना है, जिस प्रकार नॉर्मल निकाला जाता है ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा 1/120 मौसा आपको दिया हुआ है। इसका आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में परफेक्ट इसका सही होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 को भी क्वेश्चन नंबर देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका निकालिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.0 यानी 1.08, और उसके बाद है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 0.36, उसके बाद है 0.9। क्वेश्चन कर रहा है GCD, इसका मतलब समझे क्या है, GCD का मतलब मौसा। तो मौसा ज्ञात करने के लिए एक मेथड आपको बताया है। पॉइंट है तो आप कहते होंगे पॉइंट है, इसको कैसे बनाए, नो प्रॉब्लम। पॉइंट के बाद कितने अंक, 2 अंक। पॉइंट के बाद कितने अंक, 2 अंक। पॉइंट के बाद 1 अंक, तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक 0 डाल देंगे, हो जाएगा क्वेश्चन।
अब हो गया सबका इक्वल। अब क्या करेंगे, हम ये सोच लेंगे कि यहाँ पॉइंट कितने अंक के बाद है, तो ये जो है 2 अंक के पहले है पॉइंट, कितने अंक के पहले है पॉइंट 2 2 2। तो आप पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं, आप धैर्य होकर कहिए कि पॉइंट नहीं है, सपोज डेट मान लीजिए, ठीक कि नहीं है। अब इसका लसा निकालिए, आप निकालिए, तो मसा निकालना है, जीसीडी निकालना है, तो मसा निकालिएगा 36 में, तो 36 से कट जाएगा, 6 त्रिका 18 यानी 6 त्रिका 18 यानी 36 से जब भाग दीजिएगा इसमें तो 108 कट जाएगा। फिर जब 36 का दोनों का हुआ, फिर 36 में 90 से क्या कीजिए, भाग दीजिएगा, मसा निकालिएगा, 36 से 90 में भाग दीजिएगा, तो 36 दूना 72, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया 1, फिर 36 में 18 से मसा निकालेंगे, 18 दूना 36, ये क्या हो गया, कट गया, आपका मसा हो गया 18। तो यहाँ लिख सकते हैं 18 कितने अंक के पहले पॉइंट था, तो 2 अंक के, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 0 दे देंगे, इसका मसा हो जाएगा आपका। आपको फील हुआ कि नहीं? इसी प्रकार लसा निकालते हैं। सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन में निकाले पॉइंट डेसिमल में रहे, तो पॉइंट के बाद सभी को बराबर बराबर डिजिट रखें। यहाँ 08 है तो यहाँ 2 अंक होने चाहिए, यहाँ 2 नहीं है तो 0 लगा देना है। अब मान लेना है कि अब डिजिट को हटाकर दिमाग में सभी को लिख देना है। उसके बाद मसा निकालेंगे, कितने माने दशमलव के पहले, यानी दशमलव के पहले कितने अंक थे, तो दशमलव के पहले जो थे, दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो देख लेंगे कि दशमलव के बाद 2 अंक आया, तो क्या करेंगे, दशमलव यहाँ लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पॉइंट दे देंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना होगा कि दशमलव के बाद 2 अंक थे, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होगा। हो गया, निकाल दीजिए, पहले इसका निकाल लेंगे और लिख देंगे, और दशमलव के बाद कितने अंक थे, तो 2, तो यहाँ 2 तो ये रहा है, पॉइंट लगा 0 लगा देंगे। देखिए आंसर हो गया, इसका आंसर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ये भी पूछा हुआ, कोलकाता गुड्स गार्ड 2002 का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद आपको पढ़ना क्या है, आप फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है कि अब यहां पर आइए कि 2 के पावर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर आपका है, आपको क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा होगा कि पढ़िए, देखिए स्क्रीन पर क्या है कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 और 15 का मशक क्या होगा। ये पूछा हुआ है RRB सिकंदराबाद टीए परीक्षा 2004 में। क्वेश्चन क्या है, तो है क्या 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4, 15। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो मशन ही निकालना है। तो बोलिए मशा ऐसे ना निकालते हैं, मशा निकाले, मशा इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 है कि नहीं है, आराम से। तो ये आप ये कह सकते हैं कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, ये सब अलग अलग है। तो 2 के पावर 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी जगह 9 लिख सकते हैं कि नहीं, इसके बाद 4 लिख सकते हैं कि नहीं, ये तो 15 है। तो 8 के 9 का मशा निकालिएगा तो क्या होगा, 1 होगा कि नहीं, कैसे, तो 8 में 9, 8 से 9 में भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे बचा कितना, 1, तो 1 तो आराम से काट देगा 8 को, तो मसा इसका 1 होगा कि नहीं। अब 8 और 9 का मसा 1 हुआ, 1 और 4 का मसा भी 1 होगा, 1 और 15 का मसा भी 1 होगा, तो इसका मसा जो होगा 1 होगा। ये आप भी समझते हैं, सब कोई समझता है कि मसा 1 होगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर होगा। अब इससे रिलेटेड जो हम पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मसा से शेष पर आधारित प्रश्न। इसके बारे में